जी। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे हैं बच्चे। ये आप इनसे मिलिए। ये है जेरी, और ये देखिए हल्क, और ये देखिए हमारी दुआ रानी, और मुफ्ती और नूर ऊपर है। मुफ्ती तो साइड में है, बाहर है और दूसरे कमरे में। और ये देखिए मैं आज बना रही हूँ मेथी पालक, और ये है प्याज। तो प्याज के हमने पकोड़े बनाने हैं। तो गाइस ये मैं आपको ये बता रही थी कि दुनिया में इनसे जैसा वफ़ादार जानवर, डॉग्स या एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है डॉग्स को प्रेफरेंस दी जाती है सिक्योरिटी के हिसाब से, रखवाली के हिसाब से। तो गाइस जी ये इतने अच्छे बच्चे हैं, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही इंसानों के लिए दुआ मांगी थी। इन्होंने इंसानों के लिए दुआ मांगी थी कि भगवान ने जब इन्हें उतारा था सृष्टि पे, तो इन्होंने कहा भगवान हम खाना कैसे खाएंगे। तो उन्होंने, भगवान ने इनकी आराधना सुन के हम इंसानों को जन्म दिया था। और एक ऐसी भी मान्यता, ऐसी भी कथा है जो बहुत सारे जो लोग हैं और बहुत सारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को बताते हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, उनके भी कई वीडियो में हमने देखा था कि वो कहते हैं कि ये डॉग्स जो होते हैं ना, लॉयल इसलिए होते हैं, डॉग्स है ना, लॉयल इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये ना कहते हैं कि जो इस योनि से पहले योनि, अगले जन्म में, जो पिछले जन्म में इन्होंने किसी का माल खाया था। जैसे किसी से उधार आप ले लेते हैं ना, और उसे उधार देते नहीं, और वो बंदा मांग मांग के थक जाता है, आप उसे देते नहीं हैं, उनके पैसे को वापस नहीं करते हैं। वो इस जन्म में डॉग के रूप में आपको वफ़ादार बन के कर्ज चुकाने के लिए आता है। ऐसे सत्संग में किसी महाराज ने, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हैं, उनके कई वीडियो में हमने ये बातें सुनी हैं, और मैं उन्हीं को कोट करके कह रही हूँ। उन्होंने अपनी वाणी में ये कहा था, अनिरुद्ध आचार्य जी ने, कि डॉग का जन्म उस घर में या उस लोग उसे लाते हैं, यानी पिछली जन्म में वो इंसान थे और उन्होंने उस इंसान के पैसे खाए थे, कर्ज लिया था और वापस नहीं किया था। तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं ना, चाहे 1 रुपया ही हो, चाहे 10 रुपये हो, कर्ज कर्ज होता है, उसको आप इसी दुनिया में उतार के जाइए। कई मेरे जानकार भी हैं जो ले लेते हैं और लेने के बाद जो है ना बड़ी बेशर्मी के साथ वापस नहीं करते हैं। आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन आपको पैसे देने की बात बिल्कुल नहीं करते। उन लोगों को ये चाहिए कि परमात्मा ने हमें जान दी है, इसलिए दी है कि हम अपने कर्म को सुधार के जाएं। इंसान मुखी जो कर्म होता है ना, हम इंसान इसलिए बने हैं क्योंकि हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, और जो आने वाले पिछले कर्मों के हिसाब से हमें एक इंसान की योनि मिली है। और जब आप किसी के हक को मार लेते हैं, भाई भाई का हक मार लेता है, भाई भाई का हक मार लेता है, बहन बहन के हक मार लेती है, माता पिता बच्चों का हक मार लेते हैं। जैसे एक बड़े बच्चे को ज़्यादा दे देते हैं, दूसरे को कम देते। आप लॉयल रहिए, वफ़ादार रहिए। अगर आपके बच्चे हैं, अगर मैंने मान लीजिए कि मेरे पास पेट 4 हैं, 5 हैं, सॉरी, 3 बिल्ली हैं, 2 डॉग्स हैं, 5 पेट्स हैं हमारे पास हैं, तो इनकी वफ़ादारी और इनके साथ आपने हेर फेर नहीं करना। मेरी आदत है, अगर मैं कोई चीज़ दूंगी ना तो इन सबको देती हूँ, और अगर मैंने किसी चीज़ को नहीं देना ना तो मैं किसी एक को नहीं देती हूँ। मेरी मेरी शुरू से आदत है, वो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। वो हमारे घर के बच्चे हों, बाहर के बच्चे हों, मेरा ये मानना होता है कि न्यायस्पद होनी चाहिए। तो गाइज़ ये हैं गाइज़, आज हमने
मेथी का जो है, मैं ये आपको दिखाई कि मैं मेथी चुगने के लिए बैठी हुई थी, और इधर मैंने ये बाल्टी रखा है काट काट के रखने के लिए। तो ये हमारे नेड़े तेड़े बैठे हुए हैं। और ये अभी उसके बाद मुझे कपड़ा भी प्रेस करना है। 2-3 दिन से तो मैं उधर ही थी। मकान का रेनोवेशन होता है ना, मकान को रेनोवेट बार बार कराना पड़ता, कभी कुछ कमी आ जाती है, कभी कुछ कमी आ जाती है। तो मकान के लिए भी हम चले गए। आज मुझे छुट्टी मिली है, यानी कि आज काम जो है वो मेरे भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं आज आप रहने दो। नहीं तो सुबह में 8 बजे उठ करके नहा धो करके और 9 बजे वहाँ लेबर आ जाती है। तो इस तरह से देखना पड़ता है। और गाइस, दूसरी बात आपको ये भी मैं बता रही थी, सर्दियों के मौसम हो चुके हैं, और सर्दियों के मौसम में ना सिंघाड़े या जो भी मौसमी फल आते हैं उसको आप प्रचुर मात्रा में खाइए। ये कम रेट में मिलते हैं, लेकिन आप